9 नवंबर 1995 को पाकिस्तान की तारीख में पहला खुदकुश हमला तब हुआ जब इस्लामाबाद में वाक़ मिस्री सिफारत खाने पर 2 मरहलों पर मबनी एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई, जिसका मंसूबा साज डॉक्टर ऐमन अल-ज़हवारी था, जो बाद में उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा का सरबराह बना। मुल्क की तारीख का ये पहला खुदकुश हमला न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए दौर की इब्तिदा साबित हुआ, बल्कि इसने बैनुल अक़वामी जहादी नेटवर्क के ऑपरेशनल राब्तों, मालियाती ज़राए और इलाकाई मकासद को भी बेनकाब किया। ये हमला डॉक्टर ऐमन अल-ज़हवारी की जानिब से आलमी सतह पर अपनी ताकत के इजहार की पहली बड़ी कार्रवाई था, जो बाद में अल-कायदा की क़यादत तक उनके सफर का पेशखेमा बनी था। ये भी एक इत्तफाक है कि उसामा बिन लादेन और डॉक्टर ऐमन दोनों अमरीकी हमलों में मारे गए। उसामा पाकिस्तानी शहर एबटाबाद में एक कमांडो एक्शन के दौरान मारे गए, जबकि ज़हवारी अफगानिस्तान के शहर काबुल में एक ड्रोन हमले में मारे गए। 19 नवंबर 1995 को इतवार का दिन था, मगर चूंकि इस दौर में हफ्तावार तातील जुमे को होती थी, इसलिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मामूल के मुताबिक सरगर्म था। इस दौरान सुबह तकरीबन 9:30 बजे 2 अफराद सिफारत खाने के बाहर पहुंचे और गोलियों और दस्ती बमों के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना डाला। इसके फौरन बाद 250 पाउंड बारूद से भरा एक ट्रक तेजी से सिफारत खाने के गेट को तोड़ता हुआ इसके अहाते में दाखिल हो गया। शदीद धमाके से इमारत का बड़ा हिस्सा लरज उठा। इस धमाके के सिर्फ 3 मिनट बाद एक जीप, जिसमें ट्रक से भी बड़ा बम नस्ब था, सिफारत खाने की इमारत से टकराई और फट गई। यूं मिस्री सिफारत खाने का एक पूरा हिस्सा जमींबोस हो गया। वीजा सेक्शन की जगह 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया, जबकि इर्द गिर्द वाक़े जापानी और इंडोनेशियन सिफारत खाने और करीबी बैंक भी मुतासिर हुए। ये पाकिस्तान में होने वाला पहला खुदकुश हमला था, जिसमें दोनों हमला आवरों समेत कम से कम 17 अफराद हलाक और तकरीबन 60 जख्मी हुए। हलाक शुदगान में मिस्री सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी, 3 मिस्री सिक्योरिटी गार्ड्स, पाकिस्तानी एहलकार, आम शहरी और 4 गैर मुल्की सिफारतकार शामिल थे। मिस्री सफीर इत्तफाकन उस रोज मौजूद नहीं थे, जिसके बायस वो महफूज रहे। इब्तिदाई तौर पर 3 मुख्तलिफ मिस्री अस्करी तंजीमों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन पाकिस्तान और मिस्र दोनों के हुकाम को जल्द ही यकीन हो गया कि इस कार्रवाई के पीछे डॉक्टर ऐमन अल-ज़हवारी का हाथ है। तरबियत याफ्ता सर्जन डॉक्टर ऐमन अल-ज़हवारी उस वक्त मिस्री और बैनुल अक़वामी जहादी नेटवर्क में नुमाया मकाम रखते थे। वो उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा के सरबराह बने। उनकी याददाश्तों से भी वाज़े हुआ कि इस्लामाबाद में मिस्री सिफारत खाने पर हमला मिस्र की हुकूमत के खिलाफ इंतकाम के तौर पर किया गया था, जिसने बैरून मुल्क जहादियों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा दी थी। डॉक्टर ज़हवारी ने अपनी तहरीरों में यह दावा भी किया कि इस्लामाबाद में मिस्री सिफारत खाना अरब मुजाहिदीन की जासूसी कर रहा था और इन्हें अपने मुखालिफिन के खिलाफ मालूमात फराहम करता था, इसलिए इसे निशाना बनाना जरूरी समझा गया। इस खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी में अल-कायदा और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। तहकीकात के दौरान पता चला कि इस हमले के शरीक कारों में से एक को चोरी शुदा लबनानी पासपोर्ट मुहैया किया गया, जबकि एक मिस्री मुलजिम अबू दहब ने एतराफ किया कि हमले की माली मामलत अमेरिका के कैलिफोर्निया बैंक के एक खुफिया अकाउंट से की गई थी। हमले के बाद पाकिस्तानी हुकाम को सबसे अहम सुराग तब मिला जब ट्रक के मलबे से इंजन सालिम हालत में बरामद हुआ। इसके नंबर के जरिए ट्रक के आखिरी रजिस्टर्ड मालिक तक पहुंचा गया, जिसने एतराफ किया कि इसने ट्रक 2 अफराद को फरोख्त किया था। इसके बाद पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। चंद ही दिनों में 6 मिस्री, 2 अफगान और 2 उर्दूनी शहरी गिरफ्तार किए गए, जबकि फैसलाबाद से मजीद 2 मुश्तबा सूडानी शहरी पकड़े गए। मारूफ अमरीकी जरीदे शिकागो ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक कैनेडियन शहरी अहमद खिजर भी हिरासत में लिया गया। दिसंबर 1995 तक कम से कम 16 अफराद गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि बाद के बरसों में जनूबी अफ्रीका और कुवैत से भी मुलजिमान को गिरफ्तार करके मिस्र के हवाले किया गया। 1999 में इस हमले में मुलव्विस 71 मुश्तबा अफराद के केसेस मिस्री फौजी अदालतों में चलाए गए। खुदकुश हमले के मुहर्रिकात में मिस्र की जानिब से शिद्दत पसंदों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, बैरून मुल्क मिस्री बुनियाद परस्तों की गिरफ्तारियों में इजाफा और अरब जहादियों की जासूसी शामिल थे। साबिक पाकिस्तानी वजीर दाखिला नसीरुद्दीन बाबर के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी हुक्काम ने 10 मुश्तबा शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार करने के बाद
मिस्र के हवाले किया था। ये कार्रवाइयां अमेरिका में एक ट्रक बम धमाके में मुलविस मुलजिम रमजी बिन यूसुफ के डेरा गाजी खान से गिरफ्तारी और हवालगी का इंतकाम थी। इस्लामाबाद में मिस्री सिफारत खाने पर खुदकुश हमले की खबर जब अफगानिस्तान के जहादी कैंपों तक पहुंची तो वहां जश्न मनाया गया और शदीद हवाई फायरिंग की गई। याद रहे कि इस जमाने में उसामा बिन लादेन अमेरिका से जिला वतन होने के बाद अफगानिस्तान में क़याम पजीर थे और जहादी कैंप चलाया करते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।